देखिए, आज से आपको मैं इतिहास के 1-2 वीडियो डेली अपलोड करता रहूँगा। प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और कल आपको टाइम टेबल भी बता दिया जाएगा। देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है। ऋग्वेद में कितने मंडल? तो 10 मंडल हैं। सूक्त 1028 सूक्त हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जो कि सूर्य को समर्पित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सूर्य देवता को। तीसरे मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र। नवां मंडल सोम देवता को है। 10वां पुरुष सूक्त, इसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। पूछेगा किस मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है? 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद का ज्ञानी क्या कहलाता है? होत्री या होत्र। ऋग्वेद में गाय को अघन्या माना गया है। अघन्या मतलब जो ना मारने योग्य हो। यजुर्वेद जैसे ऋग्वेद है, वैसे ही दूसरा वेद है एक यजुर्वेद है। यजुर्वेद में कर्मकांड, अनुष्ठान, मंत्र या यज्ञ वाला वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद को कर्मकांड, अनुष्ठान, मंत्र वाला, यज्ञ वाला भी वेद कहा जाता है। भारतीय संगति का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को। इसमें संगीत वगैरह ये सब बताया गया है सामवेद में। अंधविश्वास, जादू टोना वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। त्रिवेद किसे कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये क्या है? त्रिवेद। ये सबसे पहले बहुत पुराने हैं ये। जो बाद में आया है अथर्ववेद आया है। त्रिवेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। प्रजापति की 2 पुत्रियां, क्वेश्चन बनता है प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति। जालोपनिषद 4 आश्रमों का उल्लेख है। जो नहीं होता है गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और 3 होते हैं ना, 4 जालोपनिषद में है आश्रम। 4 आश्रमों का उल्लेख है। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते लिया गया है। ये जालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख तथा मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते बताया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? क्वेश्चन बनेगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऐतरेय, शतपथ, गौपथ किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ यजुर्वेद का है। गौपथ अथर्ववेद का है। गद्य तथा पद्य यजुर्वेद से लिए गए। ऐतरेय ऋग्वेद, शतपथ यजुर्वेद, गोपद अथर्ववेद। 6 वेदांग क्या हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। वेदांग क्या है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। सेल्यूकस का जो राजदूत था, अरे चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से जब विवाह किया था, हेलेना का एक प्रकार का देख रेख करने के लिए मेगास्थनीज आया था। ह्वेनसांग ये चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। सी यू की पुस्तक जिसकी ह्वेनसांग की कौन सी पुस्तक है? सी यू की किताबुल हिंद अल-बरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। रेहला की इब्न बतूता है पुस्तक। अल-बरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। अल-बरूनी किसके समय आया था भारत में? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल-बरूनी। ये याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐतरेय ऋग्वेद, शतपथ यजुर्वेद, गोपथ अथर्ववेद। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की?
दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में। आद्य ऐतिहासिक कालीन कौन है? सिंधु हड़प्पा। ये सिंधु और हड़प्पा का ये जो युग है कौन सा काल कहलाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाएगा? सिंधु सभ्यता को। कांसा, कांसा किससे अच्छा बना होता है? तांबा और टिन। देखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था भारत में? कुछ इस प्रकार था आपका। परमांडा ये पूरा ऐसे इस प्रकार से था। ऊपर मांडा और उत्तर में मांडा, पूरब में आलमगीरपुर और दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतका गैंडोर। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। मांडा जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी के किनारे। दैमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के पास। सुतका गैंडोर दास्क नदी के किनारे। ये पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में सुतका गैंडोर। लोथल गुजरात, डॉकयार्ड भी कहा जाता है इसे। समुद्री संग्रहालय की स्थापना। लोथल पूछा जाएगा कहाँ है? गुजरात में। समुद्री संग्रहालय की स्थापना। कालीबंगा राजस्थान। यहाँ किसके साक्ष्य मिले हैं? जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। चंद हूदड़ो मनके बनाने का कारखाना। धौलावीरा ये गुजरात, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ है। 3 भागों में विभाजित है धौलावीरा। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी, कांस्य की नर्तकी मिली है। मूर्ति थी कैसे, उसमें नर्तकी नाचती हुई मूर्ति। तो मोहनजोदड़ो नर्तकी कांस्य की मूर्ति मिली है, कांस्य की। कहाँ है मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान में। खोज किसने की थी? रखाल दास ने। मोहनजोदड़ो से ही मृतकों का टीला भी मिला है। गेहूं और जौ का साक्ष्य सिंधु घाटी की प्रमुख फसल थी। साक्ष्य भी बताएंगे कहाँ है। सिंधु घाटी की प्रमुख फसल हैं आपकी गेहूं और जौ। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़, हरियाणा में। ये वर्तमान में अभी हरियाणा में है ये। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपद का उल्लेख है? बौद्ध ग्रंथ में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? 16 महाजनपद थे। देखिए महाजनपद कुछ इम्पोर्टेंट हैं जैसे महाजनपद, तो राजधानियाँ देखें। अस्मक महाजनपद ये साउथ में गोदावरी नदी किनारे था। इसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। अस्मक जनपद कहाँ था? साउथ में। उधर गोदावरी नदी के किनारे कौन सा महाजनपद स्थित था? अगर पूछ लिया जाए गोदावरी नदी, इधर साउथ की बात हम कर रहे हैं, इधर साइड में अस्मक महाजनपद में साउथ में गोदावरी नदी की। इसकी राजधानी पोटली। अस्मक महाजनपद साउथ में। मत्स्य महाजनपद विराटनगर। सूरसेन महाजनपद इसकी राजधानी मथुरा। मथुरा में कौन सा महाजनपद? सूरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी मथुरा। मत्स्य महाजनपद की विराटनगर। वत्स महाजनपद कौशाम्बी, इसकी राजधानी। गांधार, अच्छा ठीक है, गांधार वो अफगानिस्तान वाला। तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कौशल की श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी। जीन विजेता निर्ग्रंथ बंधनहीन किसे कहते हैं? जीन किसे कहते हैं? जीन विजेता निर्ग्रंथ बंधनहीन ये महावीर स्वामी जी को कहा जाता है। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ भी कह सकते हैं। ये तीर्थंकर हुए हैं पूरे 24 तक, तो सबको नहीं याद रखना है, कुछ कुछ। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, आदिनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ को क्या कहते हैं? सांपों का देवता। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी।
अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है। और गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। और किस वृक्ष के किनारे? बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष के नीचे। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? महावीर स्वामी जी का सिंह यानी शेर इनका प्रतीक चिन्ह है महावीर स्वामी जी का। श्वेतांबर और दिगंबर, ये जैन धर्म ना 2 भागों में टूट गया था, श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर वाले क्या करते हैं? सफ़ेद कपड़े पहने रहते हैं, जबकि दिगंबर वाले क्या है? नंगे उघारे घूमते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेतांबर और नंगे घूमते हैं ये, ठीक है, इनके अनुयायी। अच्छा,